देखें, जमीन या मकान को अगर हाल में ही कब्जा कर लिया गया है तो आखिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं आप एक मकान को खरीदे हैं, या ये हो सकता है कि आप जमीन को खरीदे हैं, लेकिन क्या है कि इसको आकर कोई जो है अगर कब्जा कर लेता है तो आपको करना क्या चाहिए। देखें, सबसे पहला जो काम है कि अभी जो भी व्यक्ति है, अभी वर्तमान में अगर ये जो है घटना हुआ है तो एक तो आप उसको रोकने का प्रयास आपको करना है, लेकिन अगर वो मान लेते हैं आपके घर पे मकान पे आके कब्जा कर ही लेता है तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे जो कि हो सकता है कि विवाद उत्पन्न हो और उससे और मामला बढ़े। ठीक है, यानी हो सकता है कि मान लेते हैं आप लड़ाई करेंगे, किसी को चोट पहुंचेगा। अगर आप मान लेते हैं कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो आपकी संपत्ति, आपके पास टाइटल है, कोई व्यक्ति ऐसा करता है अपना वर्चस्व दिखाता है तो वो कुछ पल के लिए आप सबसे पहला काम करेंगे उसके खिलाफ जो है आप एफआईआर करेंगे। दूसरा काम जो है, अगर जिस समय कब्जा करने के लिए वो व्यक्ति आता है उससे ये पहले की बात है तो आप जो है एक फुटेज निकालने का जो है कार्य करेंगे, ताकि मान लेते हैं वीडियो क्लिप है या किसी तरह का कोई ऑडियो है, ताकि भविष्य में आप उसको जो है जब भी जरूरत पड़े सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है एसडीओ या एसडीएम के पास जो है आप आवेदन करेंगे, उस व्यक्ति की शिकायत करेंगे। ठीक, और अगर पुलिस जो एफआईआर पर एक्शन नहीं लेती है तो जो एक तरह से उसके ऊपरी अधिकारी हैं आप वहां पर भी आवेदन करेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये होता है कि अभी मान लेते हैं अगर ऐसा किया गया है तो आपको पहले यही करना है। अब डायरेक्ट हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अब आज कोई कब्जा कर लिया, मान लेते हैं वो आपकी संपत्ति है, तो अगर प्रशासन को भी आदेश है, हाँ कोई पुराना विवाद होता है उसके लिए अलग नियम, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस को, प्रशासन को पावर नहीं है, जो है एसडीएम को पावर नहीं है। तो अगर आज का कोई मामला है, कोई किसी के मकान पे कोई घर का लूटपाट करता है तो प्रशासन के द्वारा ही एक्शन लिया जाता है। आपकी जमीन है, आपका मकान है, कोई आकर कब्जा करता है तो आप तो उसकी शिकायत करेंगे। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जहां मामला जो है वो पुराना हो, उस केस में जो है हम कहेंगे कि आपको अब वहां पर सिविल कोर्ट जाना चाहिए। आज का मामला नहीं है, पहले का मामला है, लेकिन इस केस में आपको यही करना है ना। आप यहाँ पर जो है एफआईआर करेंगे, एसडीएम के पास जो है आवेदन करेंगे। मतलब जितने भी पुलिस के जो है अधिकारी, अगर आपको लगता है कि आपका जो है पहल नहीं हो रहा है ना, आपके एफआईआर पे कार्य नहीं किया जा रहा, तो जितने उसके ऊपर अधिकारी हैं आप वहां पर भी जाकर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आपका कब्जा जरूर खाली होगा। पहला कार्य आपको यही करना है। सवाल है, सर मेरा जमीन और मकान बेचने वाले ने ही कब्जा कर लिया, क्या करें। 5 दिसंबर 2022 को किया है, उससे पहले मेरा कब्जा था। तो देखें, जिस समय किया आपको उस समय एफआईआर दर्ज कराना चाहिए और उस व्यक्ति का एक जो है क्लिप तैयार कर लेना चाहिए कि वो आखिर किस तरीके से आपकी संपत्ति को कब्जा कर रहा है, आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे। पहला काम, अगर मान लेते हैं कोई भी आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है तो उस पे जो है ना आपको एफआईआर कर देना है। ठीक है, इसलिए कि मकान जो बेचा है वही कब्जा कर लिया है, तो वो तो संपत्ति बेचा है तो वो क्यों कब्जा करेगा उस पे, तो एफआईआर करना है। दूसरा, आप चाहें तो एसडीओ या एसडीएम के पास जो है आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आप जो है उस व्यक्ति की शिकायत करेंगे जो कि आपके मकान पे जो है कब्जा किया है, और ये भी बात स्पष्ट करेंगे कि आपने कब्जा जो है एक तरह से आप लंबे समय से उस पर रह भी रहे थे और वर्तमान में जो है वर्चस्व दिखा के मारपीट करके जो आपके जमीन मकान पे जो भी है उस पर कब्जा कर लिया। तो ये प्रक्रिया करना है। आपका जो है वो कब्जा, अगर आपकी संपत्ति है और किसी तरह का कोई और समस्या नहीं है उस संपत्ति को लेकर, तो आपका कब्जा है वो जरूर खाली होगा। सवाल है कि सर मेरा नाम संजय है और मेरा जमीन जो है यहाँ पर सौतेले यहाँ पर जो है ना चाचा के नाम पर मेरे दादाजी ने खरीदा था, उसमें जो है हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उसमें हमारा हिस्सा होगा या नहीं। देखें, अगर कोई भी व्यक्ति है, आज जो है आप संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, आज जो है
आप अगर संपत्ति खरीदते हैं, सीधी सी बात है, संपत्ति को अगर खरीदते हैं तो आपका पास पैसा है और आप पैसा अगर किसी को भी दे रहे हैं, मान लेते हैं आपके 2 बेटे हैं, आप अपने बड़े बेटे को पैसा दे रहे हैं, तो जो जिसको पैसा दे रहे हैं, बड़े बेटे को पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा जो प्राप्त किया तो उसी का अधिकार होगा। तो यहां पर दादा जो है वो जो है अपनी कमाई से अगर अपने जो है जो भी उनके बेटे होंगे, अगर उनके नाम से वो संपत्ति खरीदे हैं तो उस पे आपका अधिकार नहीं होगा, इसलिए कि वो उनका अर्जित संपत्ति कहलाएगा। उनको कहीं से मिला हुआ है, दादा से मिला हुआ है या अन्य कहीं से मिला हुआ है, वो उनके नाम पर संपत्ति खरीदा हुआ, तो वो उनका पूरा अधिकार है उसके ऊपर, आप दावा पेश नहीं कर सकते। सवाल है कि सर दादा को जमीन बेच दी, उसके बाद अलग अलग लोग ने उस पर कब्जा कर लिया, वो जमीन कैसे वापस ले सकते हैं? प्लीज आप जो है जल्द एडवाइस के रिक्वेस्ट है ना। अब यहाँ पर देखें सबसे पहला मान लेते हैं कि ये जो संपत्ति है ना, ये आपके दादा खरीदे हैं। अब इस पे कब्जा करने वाला मान लेते हैं जो है बहुत सारे लोग हैं, कब्जा कर लिए हैं, तो अब इसमें जो है ना, लेकिन आपके दादा जो खरीदे हैं तो उनके पास जमीन का कागजात होना चाहिए, कागजात है। आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारा प्रक्रिया कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब कब्जा तो कर लिया है तो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, और वो सभी व्यक्ति को नोटिस करेंगे जो इस पे जमीन पर कब्जा किए हुए, और कोर्ट में उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो व्यक्ति जो है जो जमीन पे कब्जा किए हुए है तो क्यों कब्जा किए हुए, कहां से प्राप्त हुआ संपत्ति। तो अगर उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई भी संपत्ति का टाइटल नहीं है, तो जिसकी संपत्ति है वो उसी को वापस मिलेगा। सिर्फ कब्जा करने से संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकता। सवाल है कि जमीन 3 पीढ़ी से हम जो यहाँ पर जोत कर रहे हैं, इसका कोई पेपर नहीं है, इसका कोई उपाय। देखें, सबसे पहला मान लेते हैं कि ये जमीन है, तो इस जमीन जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर इस प्लॉट का नंबर अगर 120 है, 120 है, तो आप अपने जो राजस्व के नजदीकी जो एक तरह से कार्यालय है ना, तो उस कार्यालय में जाके पता करें कि 120 नंबर का प्लॉट जो है वो किसके नाम दर्ज है, किसके नाम से जो है ना वो दर्ज है, ये आपको पहले पता कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, मान लेते हैं ठीक है आपका जो नजदीकी कार्यालय, आपने वहां पर जाके पता कर लिया किसके नाम से दर्ज है, तो अब ये जो है, अभी आपके पास तो कोई कागजात नहीं है, आप 3 पीढ़ी से उसको जोत रहे हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पता कर लेना। मान लेते हैं किसी का नाम नहीं दर्ज है, तो कोई तो ढूंढने नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो आप बंदोबस्त के लिए जो है आप चाहेंगे तो जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं उस पर किसी का नाम दिखा रहा है, तब तो संपत्ति का टाइटल किसी और के पास है। जब वो ढूंढने आएगा तब फिर आप अपना दावा पेश करेंगे। अभी नहीं ढूंढने आया है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सवाल है सर, जमीन का पर्चा 16 डिसमिल का है, मेरे दादा के नाम से है, कागज हाथ से जो है यहाँ पर लिखा है 29 डिसमिल जमीन, भी 29 डिसमिल, लेकिन कागज नहीं है, लेकिन 75 साल से मेरे कब्जे में है, इसका क्या होगा? ठीक है, देखें अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि 16 डिसमिल जो जमीन है ना, अब दादा के नाम से मान लेते हैं, वो जमीन का कागज जो है ना वो दादा के नाम से है, लिखा हुआ है। देखें ठीक है, देखें हाथ से लिखा हो जो भी है, पर्चा अगर मान लेते हैं है, और जमीन आपके कब्जे में है, सबसे पहले लंबे समय से कब्जे में है ना, तो इसका क्या होगा? देखें सीधी सी बात है, देखें एक पर्चा जो बनाया जाता है, अगर वो सरकार के द्वारा दिया गया है, सरकारी जमीन पे दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए, लेकिन अगर किसी का निजी जमीन का अगर दिया गया तो उसमें होता है कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं।
मतलब एक उसको घर बनाने अपनी कमाई से जो है जमीन को खरीद नहीं लें, कहीं आप मकान नहीं बना लें, तो अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर वो जमीन जो है वो पुराने जो मालिक हैं उसके नाम पर वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और राज्य सरकार के द्वारा ऐसा स्कीम चलाया जाता है कि अगर आप किसी के निजी जमीन पे भी मकान बना कर रह रहे हैं तो वहां से आपको हटाया नहीं जा सकता, अगर किसी का वो निजी जमीन भी है तो। लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसे में तो किसी का जो है निजी जमीन पे जाके लोग घर बना लेगा, ऐसा भी नहीं है। आप लंबे समय से अगर वहां पर रह रहे हैं तभी आपको जो है वो पर्चा दिया जाता है। ऐसे आप किसी पर अगर जाके घर बना लेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई ही किया जाएगा। सवाल है, यदि मकान ग्रामीण इलाके में है जहां हाउस नंबर नहीं होते और कब्जाधारी का एक मकान पहले से उसी गांव में है, तो बिजली बिल किस तरह मान्य होगा? क्योंकि बिल जो है पहले वाले मकान का भी हो सकता। देखें, मकान ग्रामीण के इलाके में है, कब्जाधारी अगर हैं आप, ठीक है, कब्जा किए हुए किसी के मकान पे और संपत्ति का टाइटल जिसके नाम से है, आपका तो ऑलरेडी यहाँ पर मकान भी है, ये तो साबित होगा ना उस व्यक्ति का मकान पहले से और हमारे मकान पर कब्जा कर लिया। लोग तो यही विवाद लेकर जाएंगे, जबकि उसका उसी ग्राम जो है एक तरह से क्षेत्र में दूसरा मकान भी है और दूसरा मकान जो है एक तरह से वो किसी और का मकान है, उस पर कब्जा किया हुआ है। तो कब्जा किया हुआ है तो उसका कागज उसके पास तो है ही, दिखाएगा कहां से? कागज है ही नहीं। जो उसका अपना निजी मकान है वो भी है और कोई जाके ये जब केस फाइल होगा तो कहेगा हमारे मकान पे कब्जा कर लिया गया। तो कब्जाधारी है तो मकान उसको नहीं मिल जाएगा सिर्फ बिजली बिल दे देने से, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप ये समझ लें कि संपत्ति का टाइटल अगर आपके पास है तो वो संपत्ति आपकी है, कब्जाधारी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले में ऐसा कहा गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।